कि नीलकंठ बीसी का बयान आने के बाद कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ गया है और उन्होंने समाज के आड़ में अपना राजनीतिक सीखने के काम कर रही है। मेरे को लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो 3 साल में मात्र 2000 लोगों को जोड़ पाए हो माझी जी। कार्यकर्ता मैंने लगभग 2,500-3 हजार कार्यकर्ता को जोड़ा हूँ। अभी 2000 बोले महोदय? देखिए सर, मैं आपको 2,500-3 हजार बोल रहा हूँ। अभी आप 2000 बोले कुछ देर पहले। हाँ चलो मान लीजिए 2000 भी मान लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट लिया है करके उनका ऐसा दावा है? नहीं, मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया हूँ। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। पिछले दिनों जो माली समाज के जो सभापति है या आप कहें माली समाज के जो प्रमुख नीलकंठ बीसी ने जिस तरह बयान दिया था कि कहीं ना कहीं मेरा दिल बीजेपी के लिए है और माली समाज का 80% वोट बीजेपी में जाएगा और 20% वोट कांग्रेस में जाएगा, वहीं उनके जो बयान के बाद कहीं ना कहीं एक जो क्षेत्र की राजनीति भी गर्मा गई है, जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं माली समाज के एक सदस्य के साथ साथ कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन माझी जी से। ये भी माली समुदाय से आते हैं तो इनसे भी चर्चा जरूर बनता है। माझी जी, आपसे पहले तो वोकल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद तिवारी जी। और सबसे पहले माझी जी, जो चीजें सुनने में आ रही है कि नीलकंठ बीसी का बयान आने के बाद कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ गया है और आप 2 दिन से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो। आपके चेहरा का जो चेहरा भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, आपका चेहरा खिल नहीं रहा है। तो क्या आप वाकई में आप बयान सामने आने का 2 दिन नहीं सो पाए हो? जब हमारे नीलकंठ बीसी जी ने कहा, आप ठीक से सोए होंगे 2 दिन से? सोया तो हूँ, पर आपका जब फोन गया तो मैं कितने जल्दी मैं अपना बाइट दूं, यही इंतजार में था। और आज आप के सामने मैं आपके पास जो है बाइट देने के लिए पहुंचा हुआ हूं। हमारे नीलकंठ बीसी जी का कहना है आज 80% माली समाज के लोग बीजेपी में हैं और सिर्फ 20%। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज की डेट में कांग्रेस और बीजेपी में 50-50 का है। कैसे 50-50 का है? कुछ प्रमाण वाली बात करो ना माझी जी, तब तो हम भी मानेंगे कि 50-50 का है। वो तो समाज के प्रमुख है, वो समाज के प्रमुख हैं। उनका बयान आ जाने के बाद कहीं पे विरोध जैसा कोई चीज नहीं दिख रहा है। कैसे 50-50 है? उसको प्रमाणीकरण के साथ बात करो। देखिए, वो समाज का मुखिया है, पार्टी विशेष से नहीं है, क्योंकि उनका राजनीतिक सिर्फ माड़ा गांव तक सीमित है। महोदय, उन्होंने तो कहा कि मेरा दिल बीजेपी के लिए। आप कैसे बोलते हो पार्टी विशेष से नहीं है? देखिए, वो अपना व्यक्तिगत हिसाब है। और माली समाज आज की डेट में, माली समाज को आज कांग्रेस पार्टी इतने पद में बिठाला है। आपको मैं बताना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा माझी जी 2 मिनट। आपने अभी कहा कि वो व्यक्तिगत है। नीलकंठ बीसी कौन है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नीलकंठ बीसी जी हमारे माली समाज के अध्यक्ष हैं। तो आपके अध्यक्ष हैं, तो आपके माझी जी आपके अध्यक्ष हैं, तो आपके अध्यक्ष का बयान आया कि मेरा दिल बीजेपी के लिए है, तो बीजेपी पार्टी का उनको माना जाए ना? बीजेपी का पार्टी का है, मैं मानता हूँ। उन्होंने जितने भी कैंडिडेट है सबको अपना लेटर पेड बेचने का काम किया है। कितने लोगों को बेचा है? बीजेपी के लोगों को भी दिया है और कांग्रेस के 2-4 प्रत्याशियों को भी दिया है, सुनने में मिला है मेरे को। मतलब आप मानते हैं ना कि उन्होंने लेटर पेड बेचा है? लेटर पेड बेचा है, समाज का लेटर पेड बेचा है। समाज के लेटर पेड को अपना व्यक्तिगत समझ करके बेचा है और उन्होंने समाज के आड़ में अपना राजनीतिक सीखने के काम कर रही है। आप माली समाज की हो ना? जी, पक्का। जब उन्होंने लेटर पेड बेचा, आप आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने लेटर पेड बेचा, तो लेटर पेड बेचते समय आपने विरोध क्यों दर्ज नहीं किया? आप कहां थे उस समय? देखिए, मेरे को पता चला हमारे समाज में एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें बहुत सारे विरोध कर रहे थे। वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपना सफाई दे रहे हैं, लेकिन आज की डेट में माली समाज जो है कांग्रेस को 50% वोट करेगी, मेरा ये दावा है। महोदय जी, आपके दावे पे नीलकंठ बीसी जी के बयान ने पानी फेर दिया है। उनके दावे से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो माली समाज से अपने बेटे और बहू को 2 बार बीडीसी में नहीं हरवाते, उनका अगर बात चलता तो। उनके बेटे और बहू कहां से चुनाव हारे और वहां पे मालियों की संख्या क्या ज्यादा थी? क्या थोड़ा डिटेल बताएंगे? देखिए, जिस क्षेत्र से वो बीडीसी क्षेत्र में आए हैं, उस क्षेत्र में माली समाज की बहुत संख्या में है, तो पर भी एक बार उनका बेटा हारे, एक बार बहू हारे, तो आप इससे क्या समझते हैं?
आपको लगता है मतलब कि कहीं ना कहीं नीलकंठ बीसी जी के कार्य प्रणाली से आपके समाज के लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं उनके कार्य प्रणाली से। और अभी हमारा समाज बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से अपना मनमानी कर रहा है समाज को, और इससे बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं नाराज चल रहा है। हमारे माली समाज के ग्रुप में इतना चल रहा है, आपको मैं क्या बताऊं। क्या बता दीजिए ना, क्या बताऊं, क्या क्लियर, जब मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं जी, जी। तो आपके समाज में क्या चल रहा है बता दीजिए। जब समाज के लोगों को जो पता चला कि ये पार्टी में अपना राजनीतिक का रिलेटेड पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे जो सचिव जी हैं उन्होंने कहा कौन है आपके सचिव? सिग्नेचर नहीं है। कौन है आपके सचिव? ढोर्रा के ये पुरुषोत्तम राम नागेश जी हैं, उन्होंने मेरा साइन नहीं है, ये लोग फर्जी करके भी बेच रहे हैं। बहुत बेच रहे हैं करके तो आपने आरोप लगा दिया जी। तो क्या संबंधों के आधार पे उन्होंने लेटर पेड को बेचा है कि पैसा में बेचा है? देखिए, पैसा से बेचा है या संबंधों से बेचा है मेरे को तो उतना पता नहीं है, लेकिन जब जब भी ऐसे चुनाव आता है हमारे माली समाज का अध्यक्ष वैसे ही राजनीतिक चाल चलने का काम करता है। महोदय, उन्होंने तो साफ कह दिया जी। हमने जब उनसे एक सवाल किया था कि भूपेन माझी के ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद, चूंकि आप माली समुदाय से आते हैं, तो हमने उनसे पूछा था कि भूपेन माझी के ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद भूपेन माझी का दावा है कि 80% वोट जहां कांग्रेस में आएगा तो 20% वोट बीजेपी में जाएगा। तो उन्होंने एक ही बार में आपके दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि भूपेन माझी का दावा गलत है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दिया, और सिर्फ राजनीतिक उनके गांव तक सीमित है, माड़ा गांव, लीमपारा, महुलपारा तक सीमित है। तो महोदय, जब उनकी राजनीति 3 गांव तक सीमित है तो आप लोगों ने समाज प्रमुख कैसे बना दिया? समाज प्रमुख, ये हमारा समाज का प्रमुख होना हमारा परंपरागत है, इसलिए बनते जा रहा है। अभी बहुत दिन से हम भी सामाजिक प्राणी हैं, हमारा भी कुछ बनता है, हमारा भी होगा। पूरे हमारे देवभोग ब्लॉक में हमारे भी बंधु समधी हैं, हमारे भी बहुत से रिश्तेदार हैं। हम भी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जहाँ का हम झाकर गोहटिया पुजारी होते हैं गांव का। आज लगभग 20-25 सालों से, जब से पंचायत राज हुआ है तब से हमारे परिवार में ही सरपंच होता है। हमने बीडीसी चुनाव जीता है, उन्होंने अपने बीसी वंश के ये के नाम से बार बार सरपंच बनते, कभी चुनाव जीत लड़ के उन्होंने नहीं किया है। अच्छा माझी जी, आप तमाम सवालों के तो जवाब दे रहे हैं। आपका दावा है कि कांग्रेस में 50% वोट आएगा तो बीजेपी में 50% आएगा। आपने 50-50% वाली बातें कर दी है। माझी जी, एक सवाल का जवाब मेरे को आप दे दीजिए। आप कहते हैं कि आपके बनने के बाद माली समाज के लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? जुड़ रहे हैं। कितना लोग जुड़ चुके हैं माली समाज के? देखिए, कुछ संख्या है क्या आपके पास? संख्या का आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज की डेट में भूपेश बघेल की योजना को हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से लेकर के हम लोग किसान आंदोलन से हाथ जोड़ो आंदोलन करते हुए हमने पूरे 95 बूथ में विकासखंड में दौरा किया है। हर कोई छोटे बड़े कार्यक्रम जो होता है, अभी बूथ चले अभियान में पूरे 95 बातों को घुमाइए मत ना महोदय। मैंने क्या पूछा, मेरा सीधा सवाल ये है कि आपके माली समाज के कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं कांग्रेस में आपके बनने के बाद? लगभग मेरे साथ अभी मेरे बनने के बाद माली समाज को जो है कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। सबसे पहले तो मेरे को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे माली समाज के। जवाब दीजिए ना महोदय, कितने लोग जुड़े? आपको मैं बातों को घुमा क्यों रहे हैं आप? घुमा नहीं रहा हूं मैं आपको। वासुदेव बीसी को बनाया गया है और किसान कांग्रेस से प्रदेश का महासचिव बताइए ना, संख्या बताइए। संख्या आज लगभग 1,500 से 2,000 करीबन है हमारे माली समाज के सदस्य। आज मात्र 1,500 से 2,000, जहां आपकी संख्या है। आपकी संख्या कितनी है पूरे बिंदानगर? देखिए, ये हमारा आपकी संख्या कितनी है बिंदानगर में? लगभग 50,000 के आसपास है। आपको अध्यक्ष बने कितना दिन हो गया? मेरे को लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो 3 साल में मात्र 2,000 लोगों को जोड़ पाए हो माझी जी? फिर क्या की हो आप? और लोगों को क्षेत्र के लोगों को जोड़े हैं जो अन्य समाज जी। मैंने आपके समाज की बात की माझी जी, आपके समाज की बात की, तो मात्र आपने 3 साल में मात्र 2,000 लोगों को जोड़ा है।
देखिए सर, जो मेरे साथ कार्यकर्ता बन के आए हैं, वोटर से तो मेरे पास आपको बता दे रहा हूं कि 50-50 होने वाला है। महोदय जहाँ जो बोल कभी नहीं हुआ। महोदय आप क्या दावा करते हो महोदय? आप बोलते हो कि मैं मात्र 2000 लोगों को जोड़ा हूँ, तो 2000 लोगों को जोड़े हो तो 50,000 लोगों में देखिए, ये 50-50% मेरे कैसे वोट कार्यकर्ता देंगे? हैं, हाँ? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हाँ। और मेरे वोटर से हैं, वोटर से है ना। क्योंकि आज भूपेश बघेल की सरकार में धान बेचने का काम जो लाभ लिया है, सबसे ज्यादा लाभ माली समाज के महोदय लोगों जी, ने हम लिया है। सीएम साहब की योजनाओं को लेकर बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसा काम कर रहे हैं उनके कार्यप्रणाली को भी लेकर आप बात करेंगे आपके साथ। जी। लेकिन पहले आप मेरे ये सवाल का जवाब दे दीजिए, या तो फिर समाज के बीच में आपकी पकड़ कमजोर है, तब आपने मात्र 3 साल में 2000 लोगों को जोड़ा है। देखिए, मेरे कार्यकर्ता हैं, बोल दिया आपको। कार्यकर्ता मैंने लगभग 2,500-3 हजार कार्यकर्ता को जोड़ा हूं। अभी 2000 बोले महोदय? देखिए सर, मैं आपको 2,500-3 हजार बोल रहा हूं ना। अभी आप 2000 बोले कुछ देर पहले। हाँ, चलो मान लीजिए 2000 भी मान लीजिए, मैं बोल दिया, क्योंकि मेरे पास लिखित रूप में कोई आंकड़ा नहीं है। मेरे पास आज आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने कार्यकाल में युवा मितान क्लब में अध्यक्ष बनाया हूं, गोठान समिति में अध्यक्ष बनाया हूं माली समाज के लोगों को, और गोठान समिति में अध्यक्ष बना हूं, शाला विकास समिति में अध्यक्ष बनाया हूं। किसको कौन से समुदाय के लोगों को बनाए हो? माली समाज के लोगों को बनाया हूं। मतलब अन्य समुदाय के लोगों को महत्व नहीं दी हो? दिया हूं। आप तो अभी बोले माझी जी सुनिए मेरी सवाल सुनिए। माझी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने अभी कहा कि मेरे कार्यकाल में मैं राजीव मितान युवा क्लब का अध्यक्ष बनाया हूँ, गौठान समिति का अध्यक्ष बनाया हूँ, मेरे समुदाय के लोगों को। मतलब आपने अन्य समुदाय के लोगों को वैल्यू नहीं दिया? दायरे के लोगों को भी बनाया हूँ, जहां जहां माली की संख्या है, मैं अपने माली समाज की वोटर को साधने के लिए वहां उनको पद दिया हूँ। इससे मेरे को चलता है, मेरे को लगता है कि मुझे बहुमत मिलेगा। मतलब आप पद नहीं देते तो आप उनको साध नहीं पाते? देखिए, बिना पद का आज हम कैसे साध सकते हैं? आपको बताना चाहूंगा, पहले माली समाज के लोगों को जो है ना, बीजेपी बहुत सारा पद दिया था, और जब से सरकार में आने के बाद माली समाज को हमने जाके हाईकमान के पास बात रखा, तो उन्होंने हमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, हमको नेतृत्व करने के लिए कहा गया, हमारे साथ देने के लिए हमारे समाज के लोगों के साथ कुछ पद दे के हमने जोड़ने का काम किया है। और हमें लगता है इस बार जो कभी नहीं हुआ, 2023 में एक कांग्रेस जो है ना बिंद्रा नवागढ़ में इतिहास नया लिखेगा, और माली समाज का वोट को मैं दावा करता हूं 50-50% होने वाला है। मैं सिरे से खारिज करता हूं जो दावा हमारे पंडरा माली समाज के अध्यक्ष जी ने बोला, मैं उसे सिरे से खारिज करता हूं। उनका कहना गलत है। आने वाला समय बताएगा आपको, जब रिजल्ट आएगा। मैं ज़्यादा तो आपको बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे माली समाज में हमारी योजनाओं को जो लाभ लिए हैं, उससे मेरे को अब मैं गांव-गांव घूमता हूं, हर जगह घूमता हूं, तो अब भूपेश बघेल की ओर रुख हुआ है। निश्चित रूप से हमारे बिंद्रा नवागढ़ में किसी को भी टिकट मिले, जितना पक्का है, तय है, 100% गारंटी है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए महोदय, आपके जो पंडरा माली समाज के जो सभापति हैं, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस यदि नए चेहरे को मौका देती है और बीजेपी यदि नए चेहरे को मौका देती है तो यहाँ पर जीत पक्की होगी। यदि पुराने चेहरों पर दांव खेला जाएगा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हार जाएगी, उनका ऐसा दावा है। उस दावे पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना गलत है। हमारे नए चेहरे पर ही अगर हाईकमान दे देती है तो उनके लिए हमारे पूरी संगठन ताकत लगा करके काम करेगी, और पुराने चेहरे को भी देती है तो बिल्कुल उसका साथ हमारे संगठन है, और हम पूरे मजबूती के साथ हम तैयार हैं हमारे देवभोग ब्लॉक में कि इस बार हम लोग बिंद्रा नवागढ़ को भेजने में सक्षम रहेंगे। माझी जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपने महोदय अभी कहा कि जो नीलकंठ बीसी जी का दावा गलत है, आप उनके दावे को गलत ठहरा रहे हैं। नीलकंठ बीसी जी आपके दावे को गलत ठहरा रहे हैं, तो माना महोदय, मेरा सवाल सुन लीजिए। तो महोदय, क्या माना जाए, क्या माली समाज दो गुटों में बट गया है? क्या माली समाज में गुटबाजी बढ़ गई है? माली समाज में गुटबाजी तो बढ़ गई है। अब पहले एक ही तरफ था, अब दोनों शिकाओं में है, क्योंकि माली एक किसी व्यक्ति विशेष पार्टी में नहीं है। आज माली बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है, और हमारे साथ अब हमारे सरकार है तो हमारे तरफ बहुत झुकाव है हमारे माली समाज। और इस
हमारी योजना को आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे लोग खुश हैं। क्योंकि आज को आप देखने के लिए मिलेगा, आप किसी भी मालिक के यहाँ जाएंगे, उसका जो टिकरा का जमीन है आज उपजाऊ में बदल चुका है। वो भूपेश बघेल की देन है। मतलब रमन सिंह के समय कोई काम नहीं हुआ महोदय? रमन सिंह के समय उतना काम तो नहीं हुआ। आज धान का उचित रेट मिला और रकबा भी ज्यादा बढ़ा और धान खरीदी में भी इतना आया लोगों को। अच्छा माझी जी, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए महोदय, ये महत्वपूर्ण सवाल है, बनता भी आपसे। जी जी। जो नीलकंठ बीसी के जो दामाद हैं, आपके झीरी पानी की जो सरपंच है उनकी बेटी जी या उनके दामाद हैं, वो आपका भतीजा है, जी लेकिन आपका सगा भतीजा है मेरी जो जानकारी में जी, है। जी। सही हूं ना मैं? सही है, पक्का है। तो मेरा भतीजा महोदय है। आपका भतीजा वहां है, जी। आप बीजेपी में है, जी। आप कांग्रेस में है, जी। आपके भतीजे को बीजेपी- महोदय सुन लीजिए, महोदय मेरा सवाल सुन जी, लीजिए, बताइए, बताइए। आपको जवाब देने का समय दूंगा मैं। जी जी दर्शक आपको भी सुनेंगे, मेरे को भी सुनेंगे। जी। महोदय आप ये बता दीजिए जी। कि आपका जो भतीजा है वो बीजेपी में है, 3 साल से आप उसको कांग्रेस पार्टी में नहीं ला पाए, और आप कहते हैं कि 50-50 का खेल होगा। देखिए, मेरे भतीजा बीजेपी में नहीं है, वो शुद्ध रूप से कांग्रेस है और हमारा परिवार बहुत दिन से कांग्रेस में है और उसके पिताजी कांग्रेस का था। आप ये नहीं मानेंगे कि नीलकंठ बीसी जी बीजेपी के हैं तो उसका दामाद भी बीजेपी का होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो उसका समाज में जो है अपना बेटी लाया है, वहाँ तक सीमित है, पार्टी विशेष से अलग है। मेरे पिताजी भी जब से रिटायर हुए 2004 में, बाप और बेटे ने हमने दोनों कांग्रेस में प्रवेश किया और उसी दिन से हमारे कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा, मेरे दादाजी पूर्व में जो लगातार 20 साल तक हुकूमत राम मांझी जी सरपंच बना करते थे, वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे। जिस समय भोपाल हमारा मुख्यालय हुआ करता था, उस समय लगातार डुमरवाल ग्राम पंचायत हुआ करता था और उस समय से हमारे परिवार में हम कांग्रेस का परिवार लंबे समय से। हाँ मांझी जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जी। अभी आप अपने गांव झीरी पानी से देवभोग मुख्यालय आए हैं। जी। महोदय एक चीज बताइए, आप देवभोग मुख्यालय आए तो बेलाट नाला को कैसे पार किया आप, क्योंकि अभी वहीं पे पानी चल रहा है ऊपर में? देखिए, आज बिलाट नाला में पानी था तो गाड़ी को मैं उठवाया हूँ। दुख नहीं होता महोदय? इससे दुख होता है। 4.5 साल तक क्या किए महोदय? 3 साल से आप भी अध्यक्ष हो, क्या किया आप? हमने अवगत कराया है। 15 साल, देखिए 15 साल छोड़ दीजिए, 15 साल बीजेपी तो काम नहीं जी, जी, की। जी। बीजेपी ने तो क्षेत्र के विकास को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। जी, जी। बीजेपी के 3-3 बार के विधायक हुए, उन्होंने बातों को, जन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को दूर नहीं किया। आप लोगों ने क्या किया महोदय? क्या 4.5 साल में बिलाट नाला नहीं बन सकता था? बन सकता था सर। हमने मुख्यमंत्री को दिया है, मुख्यमंत्री घोषणा भी किए हैं, पर उसको टेंडर में लिए थे और सुनने में मिला है कि यहाँ देवभोग के लोग आपत्ति भी जताए थे। फिलहाल काम तो टेंडरिंग होने वाला था। क्यों आपत्ति जताए थे? देखिए, देवभोग वालों का कुछ समस्या होगा, वहाँ के जमीन ज़्यादा जिनका है वही लोग दावा आपत्ति लगाए थे, बोल के सुनने में मिला है। क्या सुनने में मिला आपको? कि आपत्ति लगाए हैं वहाँ करके, पुल ना बने करके। क्यों ना बने करके? देखिए, उनको जमीन दब रहा होगा कि कैसा हो रहा होगा, इसलिए मेरे को जानकारी में मिला है कि आपत्ति अब हट गया है तो अभी पुल बनने वाला है। विधायक दामोदर पुजारी तो कहते हैं कि ये मेरे प्रयास से स्वीकृत हुआ है। ऐसे प्रयास पिछले 5 साल रह चुके हैं, अभी 5 साल होने जा रहा है। बीच में गोवर्धन मांझी भी थे, प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, उसका प्रयास देख तो रहे हैं। लेकिन हमने प्रयास किया है, देवभोग के द्वारा आपत्ति जताया जा रहा है बार बार। अभी टेंडर में लेने वाले हैं, उसको बजट में शायद जुड़ भी चुका होगा। महोदय एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। टिकट की दौड़ पे अभी जी जी संजय नेताम, जनक ध्रुव, लोकेन कुमर्रा जी जी और कांतिलाल पाथर, 3 या 4 लोगों का नाम आ रहा है बिनवागांग में। धनसी मरकाम का नाम भी आ रहा है और अमलीपदर क्षेत्र सेवन पुजारी का नाम भी लोग ले रहे हैं कि इनको टिकट मिल सकता है, 5-6 दावेदार को। जी जी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप एक ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे भूपेन माझी जी क्या सोचते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, मैं अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हाईकमान जिसे भी टिकट देगा, हम मुखिया होने के नाते उनका काम करेंगे। आज आपको बताना चाहूँगा, मेरा अभिमत जिसको मैं चाहता हूँ, मेरा संगठन जिसको चाहता है, अभिमत मैं दे चुका हूँ।
जिला में जमा कर चुका हूँ, प्रदेश में दे चुका हूँ और हाईकमान को अपना बात रख चुका हूँ। इसको मैं मीडिया के सामने बता दीजिए ना महोदय, किसके विषय में रखे हैं बात? आप क्षमा कीजिए मेरे को, मैं मीडिया के सामने बताना नहीं चाहूँगा। क्यों नहीं बताएंगे मीडिया के सामने? देखिए, कुछ अपना ये होता है, व्यक्तिगत रोष बढ़ जाता है, इसलिए मैं अपना बात को यही बताना टिकट नहीं मिलने के बाद व्यक्तिगत रोष बढ़ने से कैसे करोगे? देखिए, हम उसको बाद में मना ही लेंगे। अभी अंदर में लिफाफा बंद हो चुका है और अभी मेरे को किसी व्यक्ति विशेष के नाम लेना उचित नहीं समझता हूं मैं, आप जानते हैं। महोदय, मैंने आपको अंतिम सवाल तो कहा था, जी। लेकिन एक प्रमुख सवाल अभी भी मेरे मन में है और वो सवाल आपसे पूछना जरूरी भी है। जी जी ये रहेगा अंतिम सवाल। जी जी बताइए। जब यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जब दावेदार आवेदन दे रहे थे, जी तो आवेदन के दौरान एक दावेदार है, युवा दावेदार कन्हैया माझी, जी जी उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है और उन्होंने बकायदा एक दीपक बैच को पत्र सौंप दिया है जी जी कि उस दौरान आपने उनसे कुछ राशि की मांग की थी और कुछ राशि फोनपे के माध्यम से लिया भी था। तो ये जो आरोप लगाया गया है कि महोदय, इस आरोप के विषय में थोड़ा डिटेल में बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उसका आरोप गलत है, वो मानसिक तौर पर उसका स्थिति ठीक नहीं है और मैंने कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया है। ऑनलाइन पेमेंट लिया है करके उनका ऐसा दावा है? नहीं नहीं, मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं। या नकदी पेमेंट भी लिया है क्या आपने? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। गलत है। चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है एक दूसरे से। अभी भी हमको देखने में, सुनने में, पेपर के माध्यम से आ रहा है कि एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप हाईकमान को देने जा रहे हैं। और भी किसी दावेदार से आपने पैसा वैसा का कोई डिमांड किया था क्या? कोई डिमांड नहीं किया था, वो सरासर गलत है उसका कहना, क्योंकि वो व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ है, उसको भुनाना मेरे साथ चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। महोदय, उनका तो ये भी आरोप था कि उनके नाम को आप लोग आपने जिला स्तर तक नहीं भेजा था करके। देखिए, हमको 5 लोगों का पैनल बना करके हमको भेजने का था। हमने अपने लिस्ट में 5 लोगों का नाम भेजा, उससे ज़्यादा हम तो भेज नहीं सकते। और जितने लोगों का आया था उसको हमने सीरियल में अलग से नाम बना करके भेजा है। तो ये थे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन माझी जी। इनसे आज चर्चा करनी इसीलिए जरूरी थी कि पिछले दिनों जो माली समाज के, जो पंडरा माली समाज के जो सभापति थे, माली समाज के प्रमुख नीलकंठ विसी ने साफ तौर पर दावा कर दिया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को 80% मिलेगा, कांग्रेस को 20% मिलेगा। लेकिन उस दावे पर जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं भूपेन माझी जी, उन्होंने उनके दावे पर पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस में यदि माली समाज के लोग 50% वोट करेंगे तो बीजेपी में 50% वोट करेंगे। इनका कहना है कि इस बार बिंद्रानगर फतह कांग्रेस ही करेगी। कैमरा पर्सन गंदर बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवो।